हम्म, तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि हमको विंडो इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये लैब केयर का मदरबोर्ड है और इसमें एक इशू हो रही है, बार बार यही इशू हो रही है कि विंडो इंस्टॉल करने के बाद भी ये क्या करता है कि कुछ दिन चलता है, मतलब 1-2 दिन ठीक चलता है, उसके बाद इसका जो ड्राइव है बोलता है कि वो एरर हो चुका है। तो फिर से वो उसको रिपेयर करता है, रिपेयर करने के बाद फिर ये विंडो चलता ही नहीं, फ्लॉप हो जाता है। तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, ये इसका पता लगा रहा है। और दूसरा चीज़ है कि इससे पहले वीडियो में हम डाले हैं कि जो SSD है उसमें विंडो 10 इंस्टॉल्ड है और उसका ये देखिए अब ड्राइव यहाँ पर दिख रहा है, सी ड्राइव है, 316 GB का है, जिसमें 387 GB ही बचा है। ठीक है, तो इसमें इंस्टॉल्ड है। और अभी क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट करके, और ये जो डिस्क है आप 200 GB का एक डिस्क है यहाँ पर, 244 GB का, ये लोकल डिस्क जी, ये 244 GB का यहाँ दिख रहा है, 244 का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे। प्लस ये HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, और ये जो सी दिख रहा है ये SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है वो पता करेंगे। दूसरा चीज़ है, ये जो SSD है ये आपका जेब्रोनिक का है, जेब्रोनिक का थोड़ा सा चीप प्राइस में आता है, इसके लिए इसको परचेज़ किया था। अभी इसमें मेरे को लगता है शायद इसमें प्रॉब्लम है या फिर तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। लेकिन मदरबोर्ड तो अभी ठीक ही काम करता है और बार बार ड्राइव चेक करने बोल रहा है, तो जाहिर सा बात है कि कहीं ना कहीं इसमें ही फॉल्ट हो सकता है। तो इसका पता लगाने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी इससे पहले वीडियो में हमने डाला कि ये जो आपका मदरबोर्ड है सी में इंस्टॉल किए, फिर से विंडोज को सी में इंस्टॉल किए, नहीं स्टार्ट होने के कारण, और फिर जब इंस्टॉल हो गया, अभी ये पूरा सेटअप दिख रहा है आपको, ये पूरा इंस्टॉल करने के बाद का है। और अब क्या करेंगे कि अब इस सी ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद ये जी ड्राइव है, इसमें विंडो 10 को इंस्टॉल करेंगे। अब ये क्या होगा कि ये लोकल डिस्क सी बन जाएगा। तो आइए चलते हैं, अब इसको फॉर्मेट करके अब नया एक विंडो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और ये याद रखना है आपको, जब इंस्टॉल करने जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ इसी से भी पता चलेगा कि आपका कौन सा ड्राइव है, बाकी इधर का जो भी नाम लिखे हैं वो शो नहीं करता, इसी से समझ में नहीं आएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही आप विंडो को इंस्टॉल करिए। यहाँ पर जैसे लिखा है 244 GB, तो वहाँ भी 244 ही GB शो करेगा। डॉट के बाद 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, पर इससे आपको याद रखना। तो अब इसको हम लोग चलते हैं फॉर्मेट करने। तो इससे पहले अब इसको क्या करते हैं कि ऑफ कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और देख रहे कि ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ऐसे शॉर्टकट की से Alt+ F4 दबाएंगे तो शटडाउन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये ऑफ हो गया। अब करना ये है कि जैसे अब सिस्टम ऑफ हो गया, अब इसके बाद अब मेन काम स्टार्ट होता है। अब जिस भी ड्राइव में आपको विंडो 10 को इंस्टॉल करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, उसको उसमें सेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पेन ड्राइव को लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पेन ड्राइव लगा लेते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव लग चुका है। अब इसके बाद हम लोग पावर बटन ऑन करते हैं। पावर बटन ऑन हो गया। अब यहाँ पर की में लैब केयर का अगर मदरबोर्ड है तो यहाँ पर डेल दबाना पड़ेगा। ये मेरा लैब केयर का मदरबोर्ड है, ये रहा इसका इंटरफेस। ये डिलीट दबाते रहेगा, बूट मेनू अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है मेन का, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मेन, एडवांस, चिपसेट, सिक्योरिटी, बूट और सेफ एंड एडिट। तो हमको जाना है बूट में। इसके बाद जो फ्लैश ड्राइव है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सबसे ऊपर में हमको फ्लैश ड्राइव को रखना है, मतलब जिस पेन ड्राइव से बूट कर रहा है उसका क्या कुछ भी नाम आ सकता है, उस तरह वो आपको अलग नाम से शो करेगा, तो उसको सबसे ऊपर आप रखिएगा। प्लस अब
जिस जो बूटेबल जो विंडो होता है, क्योंकि जो विंडो रन करता है वो इस तरह का लिखा हुआ है, विंडो बूट मैनेजर, तो इसको सेकंड में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए थर्ड में, अब ये मेन चीज़ है, यहाँ पर SSD सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरा जो सी है, जो विंडो सी है, विंडो 10 है, वो सी ड्राइव SSD से बना हुआ है। तो अब क्या है कि यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। तो एकदम नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए एकदम नीचे गए, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि विंडो बूट मैनेजर डिसेबल नहीं होना चाहिए। डिसेबल रहेगा तो ये विंडो 10 का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद इसके दबाएंगे, देखेंगे कि हाँ ठीक है, चलो ये बैक हो गया, ये बैक आ गया हम लोग। अब देखते हैं किससे हमको बूट करना है ना। तो यहाँ पर ये भी ठीक है, बूट ऑप्शन का फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है। हमको देखना है यहाँ पर हार्ड ड्राइव BDS प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए BBS प्रॉपर्टी जो आ रहा है ना, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 1 में जिस भी ड्राइव में हमको विंडो इंस्टॉल करना है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हमको हार्ड डिस्क में विंडो 10 को सी में, मतलब विंडो 10 को ही इंस्टॉल करना है हार्ड डिस्क में। तो ये जेब जो लिखा हुआ है SD, ये SSD हो गया, और ये दूसरा जो है HDD है, तो इसको सिलेक्ट कर लिए। और ये क्या होगा कि अब ये फर्स्ट में आ गया और सेकंड में ये चला गया। बस इसके बाद अब बैक आइएगा, यहाँ पर देखिएगा जो बूट मैनेजर था, है ना, बूट मैनेजर, इसके नीचे जो था जेब था, अब इसका जगह देखिए हार्ड डिस्क आ गया। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी आ रहा है हार्ड डिस्क, ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सेम जाएंगे, सेव एंड एग्जिट, इसमें जा करके आप यहाँ पर सेव चेंजेस एंड एग्जिट पे क्लिक कर देंगे और यस एंटर मार करके सेव कर लेंगे। इसके बाद टाइम टेकन लेगा लगभग, अगर HDD में कर रहे हैं तो अभी क्या है कि HDD में इंस्टॉल करने टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपका अगर इतना टाइम ले रहा है तो HDD की वजह से होता है, ऐसा नहीं है कि आपका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो HDD में थोड़ा स्लो विंडो इंस्टॉल होता है, लेकिन ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, घबराने का नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो इसको आप होने दीजिए। यहाँ देखिए ये चालू हो गया लोडिंग विंडो 10 का। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो हम लोग फ्लैश ड्राइव लगा है, यहाँ देखिए पेन ड्राइव लगा हुआ, तो ये क्या है कि अब यहाँ पर विंडो 10 का अब ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे ही स्टार्ट होगा, अब देखिए यहाँ पर उसका इंटरफेस आ गया, विंडो 10 का इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया है ना। अब स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। सॉरी, थोड़ा सा मेरा कैमरा में उंगली चल जा रहा, दिख रहा, ब्लर हो जा रहा। तो अब क्या है कि यहाँ पर आप देखिए कि नेक्स्ट का ऑप्शन लेंगे, यहाँ नेक्स्ट कर दिए, इंस्टॉल नाउ पे जाएंगे, विंडो 10 खुल जाएगा थोड़ा देर में। ये रहा पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। उसके बाद आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, ठीक है। प्रो सीरीज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, इसको चेक मार करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर है जो अपग्रेड इंस्टॉल विंडो एंड की फाइल सेटिंग एप्लीकेशन, और एक है कस्टम इंस्टॉलेशन विंडो ओनली एडवांस्ड, ठीक है। ये एडवांस्ड हो गया। यहाँ कस्टम का मतलब हुआ कि आप अपने हिसाब से विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसको करिएगा तो ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल होगा किसी को देकर, मतलब कोई फाइल को देकर। तो ये सबसे अच्छा है कि आप कस्टम ले जाइए। और जैसे आपको वहाँ पर बताए थे मतलब स्टार्टिंग में कि अपना ड्राइव देख लीजिएगा कि आपका कौन सा ड्राइव खाली है और उसका कितना GB है उसमें रिकॉर्डेड है, उसका एक फ़ोटो रख करके, और उसके बाद यहाँ पर आप उसको डालिएगा। तो जैसे वहाँ पर था 244 GB था, है ना, डॉट के बाद 1 MB बचता है ऐसे कुछ। तो हमको इसमें इंस्टॉल करना है, प्लस इससे पहले हमको क्या है कि उसको फॉर्मेट करना है जिसमें पहले से इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर ये 316 GB जो है ये यहाँ पर रिजर्व्ड है, तो इसको फॉर्मेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम स्टार्ट करेंगे विंडो तो ये
खाली रहेगा, नहीं तो ऑप्शन में दो दो विंडो का ऑप्शन आएगा, फिर वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा। तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और इसको फॉर्मेट करने के बाद इसको हटा देते हैं। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं कि ये हमको नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि वो हटा कि नहीं। तो यहाँ अनलोकेटेड हो गया, 317 GB अनलोकेटेड हो गया। अभी क्या है कि अब हम जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद का ये वाला प्रोसेस दिखाएंगे। अनलोकेटेड हो गया तो उसको लोकेट कैसे करेंगे। प्लस अब क्या है, सबसे मेन चीज़ कि हमको अब विंडो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर जो फाइल का साइज दिख रहा है 244 GB, इसमें हम एक बार और फॉर्मेट कर लेते हैं। तो 2-3 बार थोड़ा फॉर्मेट कर लीजिएगा, अगर कोई इशू होता है तो अच्छा रहता है। ऐसा कोई डरने का घबराने का बात नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको भी इसमें डर लगता था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते प्रॉब्लम को ठीक करते 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 क्या हुआ कि डर ख़त्म हो गया। तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, कर लिए, 2-3 बार हो चुका। अब क्या करते हैं कि अब इसमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस डालते हैं। ठीक है, तो ये अभी हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट दबा देंगे तो ये आपका कॉपी विंडो जो है फाइल 100% हो गया। इसी तरह क्या होगा, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये इसी तरह चेक हो जाएगा और लास्ट में फिनिश हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस चालू हो गया। अब ये कंप्लीट जब हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद का हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे। तब तक आप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस को देखिए और उसके बाद हम आपको इसको अगले का वीडियो दिखाते हैं। अभी लगभग 54% इंस्टॉल हो चुका है वीडियो, और 2-3 मिनट के अंदर 100% हो जाएगा। अब क्या है कि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस एकदम कंप्लीट हो गया। रिस्टार्ट इन 10 सेकेंड, 7, 6, 5। यहाँ रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे और विंडो रिस्टार्ट में चला जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि आपको पेन ड्राइव को से निकाल लेना और यहाँ पर वेट करना है। ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है, इसी में इंस्टॉल कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम है या फिर ड्राइवर में, मतलब ड्राइव में प्रॉब्लम, तो क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ दिन बढ़िया चला, मतलब अगर कंटिन्यू ठीक चला, तो फिर समझ में आ जाएगा कि SSD का ही प्रॉब्लम था और उसको चेंज करना ही सही रहेगा। या फिर अगर सब चीज़ सेम प्रॉब्लम इसमें भी दिखा, तो फिर मदरबोर्ड के कस्टमर केयर का नंबर पे कॉल करके इसको कंप्लेन करना होगा। इसमें जो इशू है वो देखेगा। अगर इसका सर्विस ठीक मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इस मदरबोर्ड को हटाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नन ब्रांड जो होता है, लोकल ब्रांड होता है, जो ये लोग का ज़्यादातर चांस होता है कि लोग उतना क्वालिटी नहीं देता उतना सब चीज़। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम रहा तो इसको हटा करके फिर गीगाबाइट या फिर आसूस का मदरबोर्ड लगाएंगे। वो लोग का रेटिंग भी अच्छा है और क्वालिटी भी गुड रहता है। प्लस 6 से 7,000 में i3, i5 और i7 ये तीनों प्रोसेसर सपोर्ट करता है। प्लस इसका जो जनरेशन है, मेरा जो प्रोसेसर का जनरेशन है वो 8 जनरेशन है, और जो वो मदरबोर्ड मिलेगा वो 8 और 9 दोनों को सपोर्ट करेगा। और ये जो मदरबोर्ड है लैपकेयर का, ये मेरा 6, 7, 8 और 9 ये 4 जनरेशन सपोर्ट करता है। i3, i5, i7 कोई भी कैटेगरी का प्रोसेसर हो, ये तीनों सपोर्ट करता है। प्लस पेंटियम भी सपोर्ट करता है। मतलब इसका फीचर्स बहुत दिया है पर क्वालिटी कुछ नहीं। तो अभी ये देखना है कि अब प्रोसेसर का मतलब मदरबोर्ड का दिक्कत है या फिर ड्राइव का दिक्कत है, बस यही पता लगाना है। और इसी तरह से ही इंसान सीखता है कि क्या उसका सही है उसके साथ, क्या गलत है उसके साथ। बस ये चीज़ का हमेशा पता लगाते रहना चाहिए इंसान। ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक चले। अगर आपके साथ बार बार कोई चीज़ का प्रॉब्लम आता है ज़िंदगी में, बार बार एक ही चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है, मतलब ऐसा है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व ही करते हैं हर चीज़, और आपको लगता है क्या है यार, क्या लाइफ है मेरा। तो इसमें आपको मतलब मायूस होने वाली या फिर होपलेस होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको जो आपका गॉड है वो बेहतर बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप एक सुपीरियर एक इंसान बन जाए ताकि आप लोगों की हेल्प कर।
तो यही फंडामेंटल होता है हर एक चीज़ में कि अगर आपके पास बार बार प्रॉब्लम आती है, बार बार प्रॉब्लम आती है और आप उसको फेस करते हो, उसके पीछे दिमाग लगाते हैं, उसको ठीक कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ का माहिर हो जाओगे। और एक दिन आपको ऐसा आएगा कि आपके फ्रेंड या चाहे जो भी रिश्तेदार वगैरह या कोई भी दोस्त हो आपसे हेल्प मांगे तो आपको हेल्प के बारे में पता होना चाहिए, तब आप उसकी हेल्प कर पाओ। तो यही चीज़ है कि हम लोग देखते रहते हैं ये सब चीज़ डे बाय डे कि हम लोग के साथ अच्छा हो क्या और बुरा क्या। मेरे साथ ऐसा है कि मेरा कोई भी चीज़ हम ऐसे अपलोड करते हैं ये करते हैं तो उसमें व्यूज़ तो आते ही नहीं है, प्लस अगर आ भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा कम ही आते हैं। और दूसरा चीज़ है कि मेरे साथ प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होता है, तो हम कभी हार नहीं मानते हैं और जितना हो सकता है हम उतना कोशिश करते रहते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं। यही मेरी खूबसूरती है, यही मेरा आदत है। और इस पे हम मतलब कभी मायूस नहीं होता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि मेरी और जो फ्रेंड है ये सब क्या सब कुछ ठीक चलता है, पर मेरा हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है, उसको हम हमेशा ठीक करते रहते हैं। बस यही मेरा एक मेरे साथ का एक मामला है। तो अब देखिए, अब ये लगभग प्रोसेस हो चुका है चालू और ये फिर से स्टार्ट हो रहा है। अब आगे का प्रोसेस अब ये आएगा कि पूरा फुल सेटअप करना पड़ेगा। फुल सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये रन कर रहा है और ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। और इसमें हम क्या है कि गेमिंग भी करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा कि मेरा जो ये आपका CPU है, इसमें देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि ये फैन लगा हुआ और मदरबोर्ड है, ये ब्लैकबोर्ड है, मदरबोर्ड है, 2 रैम है, एक 8 GB का है, एक 4 GB का। और ये आपका GTX है 1660 सुपर। ये लगभग आपका मैंने सेकेंड हैंड लिया था, मतलब वही है, मेरे को पड़ा था 14,000 के अराउंड। और अब क्या है कि मेरे पास एक अच्छा GPU मिल चुका है, बहुत अच्छा GPU है, बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा रन करता है। और कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी गेम नहीं चलता, कितना भी हाई ग्राफिक्स का गेम। यहाँ तक कि हम इसमें लास्ट गेम जो चेक किए हैं वो आपका GTA 5 और एक और गेम था मेरे पास Make your computer easier to use. एक और गेम था मेरे पास, उसका नाम था वो मैं इसमें ज़्यादातर गेम मतलब स्नैपिंग मतलब शूटिंग्स गेम, और जैसे आपका कॉल ऑफ ड्यूटी वारज़ोन, ये ऑनलाइन गेम इसमें आराम से चल जाता है। चलता तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आता है तब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बस अब देख रहे हैं कि अब ये कैसे काम करता है नहीं करता है, बस यही सब चीज़ था। ठीक है, सेटअप करने के बाद आपको पूरा इसका दिखाएंगे कि कैसे इसमें काम चल रहा नहीं चल रहा, और इसके बाद भी एक वीडियो डालेंगे इसी से रिलेटेड कि अब इसमें गेमिंग के हिसाब से दिखाएंगे कि इसमें गेम कैसे चल रहा और किस तरह से रन कर रहा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, खास करके अगर इसी तरह का मदरबोर्ड है लैपकेयर का या फिर ज़ेब्रोनिक का, तो आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को चेक करते जाए। जो जहाँ देखिए स्टोरेज है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और दूसरा है मदरबोर्ड। ठीक है, रैम वगैरह रहेगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि वो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो वो एक अलग चीज़, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि विंडो रन नहीं कर रहा है या बार बार एरर हो रहा है, तो हमको चेक करना होगा कि स्टेप बाय स्टेप किसमें फॉल्ट है और उसको ठीक करना है पकड़ के। बस यही चीज़ था। और आई होप कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल रहे और इसी तरह सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि भाई मेरा स्टार्टअप है और अभी हम बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो आप लोग दुआ कीजिए कि हमको सपोर्ट कीजिए, और आप की दुआ से हम थोड़ा आगे बन जाए, कामयाब हो जाए। थोड़े घर के मसले ठीक ही नहीं होते, तो उसमें एक हम भी है कि उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन होता ही नहीं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम अपने लाइफ में कुछ करके दिखाएं, और व्यूअर के थ्रू मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।